कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मंत्रालय हो या सदन या फिर हो अस्पताल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रफ्तार हर जगह कायम है। फिलहाल वो कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में उपचार करा रहे हैं, फिर भी उनको जनता की चिंता है। वो अस्पताल में पहले दिन से ही वर्चुअल तरीके से मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। वर्चुअल तरीके से कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए, जो कि देश में पहला मामला है कि किसी भी राज्य की कैबिनेट बैठक वर्चुअल तरीके से हुई। खुद कोरोना संक्रमित होने के बावजूद प्रदेश की कोरोना समीक्षा जारी है। जनता को कोरोना से निपटने के दौरान स्वावलंबी बनने का संदेश भी मुख्यमंत्री शिवराज ने दिया। मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो चाय बनाने से लेकर सारे काम खुद कर रहे हैं, जिसका असर अब नीचे तक दिखाई देने लगा है। आज कैबिनेट के सभी सम्मानित सदस्यों ने अलग अलग रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और इस बात की मुक्त कंठ से सभी ने तारीफ भी की। स्वयं कोरोना से ग्रसित हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन प्रदेश के किसी भी व्यक्ति की मौत न हो जाए इस बात को चिंतित। हर आदमी को नेचुरल है, मैं तो पहले से ही ये मान के चलता हूँ कि आदमी को जो बहुत सारे काम जो जितने वो स्वयं कर सकता है उसे करने चाहिए। कई लोग होते हैं जो मतलब अपना खुद का काम खुद ही करते हैं, खुद ही खाना निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ती तो हम खुद खाना भी बना लेते हैं। अपराधियों पर लगाम लगाने की बात हो या फिर कोरोना काल में आर्थिक परेशानी झेल रही जनता की चिंता, वो अपने मंत्रियों को सख्त निर्देश दे चुके हैं कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर विभाग का रोड मैप तैयार कर लें। उनकी चिंता करने वालों को उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि इस बीमारी में हालचाल जानने के लिए अस्पताल आने की आवश्यकता नहीं। कोरोना में मेलजोल से दूर रहना ही बचाव का साधन है। फिर भी विपक्ष मुख्यमंत्री के कामकाज पर सवाल उठाने से नहीं चूक रहा। वहाँ से वर्चुअल कैबिनेट कर रहे हैं या और तमाम फोटोग्राफर उनके पास जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं और सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया पर दिए जा रहे हैं, तो वो हम सब के लिए एक चिंता की भी बात है और इससे संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। खैर, सियासत तो सियासत है, सत्ता पक्ष पर सवाल उठाना विपक्ष का काम। फिर भी एक आम आदमी की तरह अस्पताल में इलाज करा रहे सीएम शिवराज ने एक मिसाल पेश की है। वो भी जनता के लिए काम करने का जज्बा हो तो कोई भी संकट या चुनौती जनप्रतिनिधि को डिगा नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा स्वावलंबी शिवराज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या सीएम शिवराज के स्वावलंबन संदेश से हारेगा कोरोना? क्या वर्चुअल तरीके से काम कर सीएम शिवराज ने पेश की मिसाल? क्या सत्ता पक्ष पर सवाल उठाना ही विपक्ष की भूमिका? क्या संकट के समय सियासी दलों को होना चाहिए एक साथ? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत। ताकते रफ्तार ताबा आजमाना है मुझे, रुकना नहीं है एक क्षण, बढ़ते ही जाना है मुझे। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। शिवराज जी बतौर मुख्यमंत्री जब उन्होंने शपथ ली और प्रदेश के मुखिया फिर से वो बने, तो उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता कोरोना है। लेकिन कोरोना की महामारी, कोरोना की विभीषिका इतनी व्यापक है कि अमेरिका हो या फ्रांस, आज अमेरिका में 26,000 के आसपास केसेस आए हैं। जो मेडिकल फैसिलिटीज में नंबर 1 पर हैं,
चिकित्सीय सुविधाओं में जिनका कोई सानी नहीं है, वो देश भी कोरोना के सामने हाहाकार कर रहे हैं। तुलनात्मक अध्ययन होगा तो देखेंगे कि इस देश की चिकित्सा व्यवस्थाएं, इस देश की जनसंख्या, इस देश की भौगोलिक स्थिति, इस देश की मना स्थिति बनस्बत अन्य देशों को देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि तुलना सिर्फ एक दृष्टिकोण से नहीं हो सकती, एक कोण पर नहीं हो सकती, एक कोणीय नहीं हो सकती। तुलना फिर विस्तृत होगी और हर बिंदु पर होगी। मध्य प्रदेश में यह देखने को मिला है कि सीएम शिवराज लगातार लोगों से अपडेट ले रहे थे, लगातार काम कर रहे थे, जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। कोरोना संक्रमण का शिकार हो गए, अब वो हॉस्पिटल में हैं और अस्पताल से ही लगातार कैबिनेट के बैठक हो या कोरोना की मॉनिटरिंग हो, कोरोना से संबंधित अपडेट हो, वो खुद कर रहे हैं। और उन्होंने वहाँ से ये संदेश भी दिया है कि हम अपना काम भी यहाँ से खुद कर रहे हैं। तो शिवराज जी के संदेश पर विपक्ष ये कह रहा है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, और जो मध्य प्रदेश की विभीषिका है, जो मध्य प्रदेश के हालात हैं, चाहे चिकित्सा सुविधा को लेकर हों या अर्थव्यवस्था को लेकर हों, उनसे ध्यान हटाने की कोशिश है। तो वस्तुतः है क्या, वर्चुअल में वो एक्चुअल तरीके से काम कर रहे हैं या ये प्रचार प्रसार की बात है? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सुमित ओरछा जी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, फिरोज सिद्दीकी साहब प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल सुमित जी, शिवराज जी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव आए हैं, लेकिन वो लगातार प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अपना इन्वॉल्वमेंट बनाए हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं, उनमें शामिल हो रहे हैं, वर्चुअल तरीके से शामिल हो रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नवीन जी, पद्मश्री गोपाल दास नीरज जी की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। पढ़ लीजिए। रोक सका है कौन उसे जिसने बस चलना ही सीखा, बुझा सका है कौन उसे जिसने बस जलना ही सीखा, मिटा सका है कौन उसे जिसने बस जीना ही सीखा, विष भी तो मधु बना जिसने बस पीना ही सीखा। आंधी नहीं तूफान है शिवराज सिंह चौहान है का नारा ऐसे ही नहीं गुंजायमान होता है पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश की धरती पर। पांव पांव वाले भैया की पदवी कहीं एसी में बैठ करके वल्लभ भवन की एनेक्सी में 5वीं मंजिल पर बैठ करके नहीं मिली है। पूरा मध्य प्रदेश अपने पांव से नापने का कीर्तिमान उनके नाम है। परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाकर के जनता की सेवा करने की उनकी संकल्प है, उनकी भावना रहती है। हर समय काम करना। संक्रमण के शिकार हैं, वो संक्रमण कहीं और ना पहुंचे इसके लिए अस्पताल में है, क्वारंटीन है, लेकिन लक्षण नहीं है, उतने ज्यादा शरीर पर प्रभाव नहीं है, इसलिए काम कर रहे हैं। ये संकल्प है। ये जनता की पीड़ाओं को, कष्टों को दूर करने की जो एक अंतस में वेदना पलती है, अंतस में एक संकल्प पलता है, उसकी परिणति है, वो ताकत देता है, वो शक्ति देता है। और यही शक्ति दिखाई देती है शिवराज सिंह चौहान जी की हर समय, चाहे वो मध्य प्रदेश की यात्रा पर उनका निकलना हो, एक दिन में 10-10, 12-12 सभाएं हो, या आज कोरोना की विभीषिका में उनकी मेहनत हो, उनका परिश्रम हो, सब अभिनंदनीय है। राजनीति में काम करने वाले लोगों के लिए अनुकरणीय भी है और मध्य प्रदेश की जनता के लिए संतोषप्रद भी है कि उनका बेटा, उनका नेता और उनका जननायक हर समय, हर परिस्थिति में उनके लिए काम करने के लिए कृत संकल्पित है। निश्चित रूप से एक बड़ा कीर्तिमान माननीय शिवराज जी ने रचा है कि आज इस विभीषिका में भी जब लोग मानसिक रूप से टूट जाते हैं, ऐसे समय में वो पूरी कैबिनेट को भी, खुद भी काम पर लगे हुए हैं, पूरी कैबिनेट को भी टारगेट दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और अपनी एक्टिविटीज को बनाए हुए हैं। मैं बहुत हृदय से उनको प्रणाम करता हूं। जी, फिरोज जी से समझ लेता हूं। फिरोज जी, ये अंतश की वेदना है, शिवराज जी की संवेदना है, आप क्यों इसको प्रचार प्रसार बता रहे हैं? आप क्या चाहते हैं, कट जाएं वो बिल्कुल मध्य प्रदेश की? विजन की नहीं, ये जी नहीं, हमारा ये लक्ष्य नहीं है। हम तो पहले ही कहते हैं ये विजन की नहीं, टेलीविजन की सरकार है। फिर भी ठीक है, अच्छी बात है। हम कांग्रेस पार्टी कामना करती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी
शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो उनको। टेलीविजन से आप मैं ये लोगों को बड़ी पूछना चाहता हूं परेशानी है कि नवीन जी, परेशानी का सवाल नहीं है। अगर आप कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो जमीन पर धरातल पर हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं? हम देखिए कोरोना की अगर हम एक बात कर लें तो आज कोरोना में हालात ये हैं कि लोग 3-3 घंटे बाहर लेटे हुए उनको अस्पताल में अंदर एंट्री नहीं मिल रही। गुना में एक आदमी के पास एक महिला के पास 5 रुपए नहीं थे, इसलिए उसका जो पति है उसने बाहर तड़प तड़प के जान दे दी। लोगों के जो आर्थिक कोरोना है उसकी स्थिति भी खराब है कि लोगों के व्यापार व्यवसाय ठप है, सरकार का कोई काम जमीन पर नहीं दिख रहा। आज भी नई बात हुई कि मैं आज एक पेपर में पढ़ रहा था कि 296 कुल वेंटिलेटर्स हैं इंदौर में, जिसमें से 42 ऑक्युपाइड है। कई जिले ऐसे हैं जहां 5 से भी कम वेंटिलेटर्स हैं। कितने आपने हॉस्पिटल्स बनाए, कितने डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाए, और ये सबको भी अगर कांग्रेस छोड़ दे, कांग्रेस कहती कि आप श्वेत पत्र लाइए, कांग्रेस को साथ लीजिए। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही है कि कोरोना संकट के मामले में हम आपके साथ हैं, जो भी समस्याएं हम सरकार के साथ हैं, लेकिन कोरोना से प्रदेश को निजात दिलाइए। लेकिन सरकार जो है वो श्वेत पत्र तो छोड़िए, जो स्थितियां हम 23 मार्च को देख रहे थे जब लॉकडाउन हुआ था, वही स्थितियां अभी सारे जिलों में हैं। एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है, तो ये स्थितियां कैसे हैं? क्वारंटीन सेंटर का आज ही मैं एक जगह देख रहा था कि इल्लियां निकल रही हैं खाने में लोग बाहर लोग अपनी बीमारी नहीं बता रहे, क्योंकि वो उनको डर है कि क्वारंटीन सेंटर में आप भेज देंगे और वहां उनको वो कुछ जो स्वास्थ्य लाभ उनको मिलना चाहिए, जो सुविधाएं मिलना चाहिए, वो नहीं है। टेस्टिंग की स्थिति खराब है। भोपाल आज लॉकडाउन है, रैंडम टेस्टिंग नहीं हो रही भोपाल में। जो आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन जो WHO ने, सारी दुनिया ने इसको माना है, वही काम हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा कहना यह है कि सब काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो क्या ये सब नीचे जमीन पर धरातल पर क्यों नहीं पहुंच रहा? इसका सवाल है। हम ये बात पूछना चाहते हैं, क्यों हमको प्लानिंग नहीं दिख रही किसी भी चीज की कोरोना के मामले में? क्यों ये बार बार खबरें आ रही हैं कि 25 लोगों 28 लोगों ने आत्महत्या कर ली? समझ लेता हूं। हमारे साथ संदीप पौराणिक जी हैं। पौराणिक साहब, ये कांग्रेस कह रही है हमें साथ लेके नहीं चल रहे हैं, एकला चलो की नीति पर हैं, नहीं तो ये कोरोना के लिए कुछ ऐसे अभूतपूर्व सुझाव दे देते जिससे कोरोना का जो संकट है उस पर और अच्छे से नियंत्रण किया जा सकता था। सिर्फ और सिर्फ राजनीति चल रही है, कोई काम नहीं हो रहा और प्रचार प्रसार का ये काम है। और चूंकि ये रट लिया है, ये जेहन में बिठा लिया है कांग्रेस ने कि ये विजन की सरकार नहीं है, टेलीविजन की सरकार है। अरे टेलीविजन पर भी विजन ही आता है, चाहे वो कलात्मक हो, चाहे नकारात्मक हो, चाहे सकारात्मक हो। लेकिन अब वो इनको कैसे कहें, क्या कहें? आपसे ही उम्मीद करूंगा एक अच्छी प्रतिक्रिया की। नवीन जी, दो चीजें हैं इसमें, जहां हम कोरोना की बात करें और शिवराज जी की सक्रियता की बात करें, तो ये बात सही है कि कोरोना को लेके मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मसलन इंदौर की हम बात कर लें, भोपाल की बात कर लें, उस तरफ उज्जैन चले जाएं, बड़वानी चले जाएं, बाकी जगह स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं है, ये बात सही है। और कांग्रेस जो कह रही है कि उस तरह से काम नहीं किया गया, वेंटिलेटर नहीं है, कोविड हॉस्पिटल तैयार नहीं किए गए, तो ये आरोप है और कुछ चीजें सामने भी आ रही हैं कि अव्यवस्थाएं हैं। लेकिन जहां तक शिवराज सरकार, या यूं कहें कि शिवराज जी ने चिरायु अस्पताल में रहते हुए सक्रियता दिखाई है, सवाल एक ये है कि कोई भी मशीनरी है, कोई भी गाड़ी है, वो चलती नजर आनी चाहिए। शिवराज जी ने अगर चिरायु अस्पताल में रहते हुए वर्चुअल बैठक की या अपनी सक्रियता दिखाई, तो ये प्रदेश की जनता में भरोसा दिलाने की कोशिश तो कम से कम ये कही जानी चाहिए। मान लीजिए कोई नेता बीमार हो जाए और वो दिखे ही नहीं, उसकी सक्रियता ही नहीं दिखे, और वो हेड ऑफ द स्टेट हो, राज्य का प्रमुख हो, और वो नजर ना आए, तो लोगों के अंदर भय और पैदा हो जाएगा, डर और पैदा हो जाए। क्या वाकई में कोरोना इतना बढ़ गया है कि हमारा मुख्यमंत्री हमारे सामने नहीं आ रहा? बहुत सही बात। ये जो चीज मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, वो सकारात्मक पहल है कहीं ना कहीं। जनता के अंदर भरोसा दिलाने की ये कोशिश है
वे बार बार जो ये चीज कह रहे हैं कि आप मास्क का उपयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, बार बार हाथ धोइए, ये बात सही है कि उनकी तरफ से भी कुछ चूक हुई है। जैसे कुछ तस्वीरें आ गई हैं कि चिरायू के अंदर कुछ लोग उनसे मिल रहे हैं, ये एक नकारात्मक पक्ष भी है, क्योंकि जो मरीज है उसको इससे यह भी संदेश जा रहा है कि क्या वाकई में कोरोना अगर हम दूर रहेंगे और पॉजिटिव से मिलेंगे तो भी नहीं फैलेगा। तो चूक भी हुई है, लेकिन मेरा जहां तक मानना है वर्चुअल कैबिनेट को लेके ये एक सकारात्मक पहल है और लोगों में ये भरोसा पैदा करने वाली है कि आपका नेता, आपका प्रदेश का मुखिया सक्रिय है और चिंता कर रहा है अस्पताल में होने के बावजूद। हो सकता है इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो, मानता हूं मैं, वीडियो जिस तरह से वायरल हुए वो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो सकता है, लेकिन एक बड़ा पक्ष है भरोसा पैदा करने का। मैं इस बात को राजनीतिक तौर पे नहीं देखता, मैं सीधे तौर पे मानता हूं कि एक प्रदेश के मुखिया ने ये पहल तो कम से कम अच्छी की है। जी, इसका ये एक सकारात्मक पक्ष है। अब पक्ष है उसका लाभ वो लेना चाहते हैं, अच्छी चीजों का लाभ ना भी अगर नहीं लेना चाहते हो तो भी उन्हें मिलेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो हमारा वक्त है वो हमें एक छोटे से व्यवसायिक अंतराल के लिए आदेश दे रहा है, तो हम एक छोटे से व्यवसायिक अंतराल के बाद तुरंत चर्चा में हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 100-781-52483, IFSC कोड SBIN 0001056। नमस्कार, इंडिया एजेंडा स्वावलंबी शिवराज में पुनः आप सबका स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। फिरोज जी, जिस प्रकार से उन्होंने ये इच्छा शक्ति दिखाई है कि वो कैबिनेट की बैठक में शामिल हों, अपने मंत्रियों से बात करें, सागर से मंत्री बैठे, ग्वालियर से मंत्री बैठे, बात करेंगे, चर्चाएं होंगी तो निष्कर्ष निकलेगा। करना तो काम मशीनरी को है, मशीनरी भी जूझ ही रही है, लेकिन जब ऊपर का नेतृत्व बातचीत करता है और उसको आपको मालूम है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो एक ही तरीका है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करें। आप और हम भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ही बात कर रहे हैं, तकनीक का सहारा ले रहे हैं। अगर तकनीक का सहारा तस्वीर बदलने के लिए लिया जाए तो कहाँ समस्या कहाँ है? फिरोज जी। जी, आपने मेरे से सवाल पूछा? जी, आपसे ही पूछा है। हेलो, आपसे ही पूछा है। तकनीक के माध्यम से आप लीजिए। जी, तकनीक के माध्यम से जैसे हम चर्चा कर रहे हैं ना, सार्थक वो भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी। जी, बोलिए फिरोज जी। करिए, आप सब करिए। मेरा ये कहना है कि आप सब करिए। आप प्रदेश के मुखिया हैं, हम दुआ करते हैं कि आप जल्द आप ठीक हो जाएं, आप सेहतमंद हो। लेकिन हमारा जो सवाल है, जो अभी पौराणिक जी ने कहा ना, भरोसे का वही बात कर रहे हैं कि जो सरकार अपने राजभवन को नहीं बचा पा रही, जो सरकार कोरोना से मुख्यमंत्री को नहीं बचा पा रही, मंत्रालय को नहीं बचा पा रही,
जो सरकार जो है ये भरोसा नहीं दे पा रही कि आपका अगर आर्थिक नुकसान हो जाएगा तो हम आपका आर्थिक नुकसान की भरपाई करेंगे, आपको कोरोना हो जाएगा तो कोरोना से हम आपको ठीक करा देंगे। ये इस भरोसे को जो है कायम नहीं कर पा रही सरकार, इसलिए कांग्रेस जो है सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री जी को किसी ने नहीं रोका है काम करने से, आप काम करिए, अच्छी बात है कि आप काम कर रहे हैं जनता के बीच में, लेकिन हमारा एक ही सवाल है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो ये धरातल पे क्यों नहीं दिख रहा है हम लोगों को, ये सवाल है। पूछ अगर आपको भरोसा जनता में पैदा करना है तो बड़ा सवाल ये है, सुविधाएं दे देंगे तो सुमित ओरछा जी से पूछ लेता हूँ। सुमित जी, काम अगर कर रहे हैं तो दिख क्यों नहीं रहा है, ये कह रहे हैं। कांग्रेस का कहना ये है कि काम अगर कर रहे हैं तो दिख क्यों नहीं रहा, धरातल पे उन्हें दिख नहीं रहा है। देखिए, किसी की दृष्टि और किसी के दृष्टिकोण के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता के प्रति हम उत्तरदायी हैं। मेरे मित्र फिरोज जी कह रहे थे कि यह विजन की सरकार नहीं है, टेलीविजन, मेरे मित्र यह विजन की भी सरकार है और विजन है इसलिए टेलीविजन पर भी दिखती है, पर यह झूठे वादों के रीजन की सरकार नहीं है और यह 15 महीनों के सीजन की सरकार नहीं है, एक अल्पकालीन सीजन की सरकार नहीं है। दीर्घकालिक लंबी सेवा करने के लिए हम संकल्पित हैं और हम निरंतर काम कर रहे हैं। अभी भी आप ही ने कहा कि 250 वेंटिलेटर्स में से सिर्फ 46 ऑक्यूपाइड हैं। नवीन जी, मैं चैनल के माध्यम से फिरोज जी और कांग्रेस को तो क्या बताएं, कोरोना और कांग्रेस लगभग पर्याय है एक दूसरे का, दोनों ही देश की समस्या है और दोनों से ही मुक्ति चाहिए इस देश को। लेकिन मैं इतना जरूर देश की जनता को, प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। अभी कोविड की तो वैक्सीन नहीं आई है सुमित जी, लेकिन आपने कांग्रेस की वैक्सीन ढूंढ ली है कि तोड़ो टीका लगाओ, पहले तोड़ो फिर टीका लगाओ, अपने में मिलाओ, कांग्रेस का काम खत्म। यही ढूंढी है क्या वैक्सीन? नवीन जी, यहाँ तो दे दी मध्य प्रदेश में, वहां भी कर रहे हो राजस्थान। पार्टी के नेता का पुत्र, जिस पार्टी के नेता का पुत्र अपने आप को स्वयं घोषित कर दे कि मैं प्रदेश के युवाओं का नेतृत्व करूंगा, उस पार्टी को जहां दिल्ली से लेकर के छिंदवाड़ा तक वंशवाद पनप रहा हो, वंशवाद का विष जो लोग खुद ही चाट रही हो, ऐसी पार्टी को खत्म करने के लिए हमें कोई टीका नहीं देना है, वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी और स्वाभिमानी और समाज सेवी लोग स्वयं उसे छोड़ करके एक नए रास्ते की ओर निकल आएंगे। मुझे उस पर कुछ नहीं कहना अनूप जी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि कोरोना को लेकर के सरकार ने जो किया है वो बहुत अभिनंदनीय है। हमारे पास अधिक वेंटिलेटर्स हैं, बेड्स हैं, सारी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद है। रही बात संक्रमण की, तो संक्रमण किसी के बस में नहीं है। सोचनी है, विचारनी है, समझ लेता हूँ, जो भी है वो समझ लेता हूँ। उसके लिए एक हमारे पास एक पैनल है। अब एक कहावत है कि हर मुर्गे को अपनी बांग अच्छी लगती है। मुझे भी लगता है कि मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ एंकर हूं, तो निराकरण जनता करती है। जरा पूछ लेता हूं, संदीप पौराणिक साहब से पूछ लेता हूं। संदीप जी, उल्लेखनीय काम किया है और कांग्रेस कह रही है कि किया है, तो धरातल पर क्यों नहीं आया है? आपको क्या लगता है कि जिस रंग ढंग से कांग्रेस जैसे पूत के लक्षण पालने में दिखाई दे जाते हैं, तो 15 महीनों में जो कांग्रेस की सरकार थी, चूंकि कोरोना तो आ गया था देश में जनवरी में, केरला में पहला ट्रेस हुआ था केस, तो कोरोना को लेकर कांग्रेस के क्या लक्षण थे और बाकी में अगर वो गंभीर थी तो क्या उसने कोई ऐसा विजन दिया सरकार को, कोई ब्लूप्रिंट कि भाई ये कर लो? वो ये तो बता रहे हैं कि तुम ये नहीं कर रहे हो, लेकिन करना क्या चाहिए यही बता दो भाई, क्योंकि जनता के हित का सवाल है ना। ऐसा कोई खजाने की चाबी तो नहीं हम तुम बता देंगे तो लोग ठीक हो जाएंगे। लोग ठीक हो जाएं इसी के लिए तो पूरी कवायद है, तो बता दो अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है। देखिए नवीन जी, ये बात सही है कि जनवरी में कोरोना की दस्तक हो गई थी। कांग्रेस ये कहती है कि हमने बैठकें की, प्लान किया, कागजी तौर पर काम भी किया। बीजेपी आई और उसके बाद ये कोरोना फैला क्योंकि सत्ता में बदलाव हुआ और ये पार्टी सत्ता की लालसा में मस्त रही। सवाल ये उठ रहा है बड़ा कि प्रदेश बड़ा है, प्रदेश की जनता बड़ी है या राजनीतिक हित बड़े हैं? क्या कभी कांग्रेस ने या सत्ता पक्ष बीजेपी ने, दोनों ने मिलकर यह कोशिश की कि हम मिल बैठ के बात करें और प्रदेश की जनता को इस संकट से उबारने का प्रयास करें? ये प्रदेश ही नहीं, देश स्तर पर भी बहुत कम हो रहा है। कम से कम राजनीति को इस समय छोड़ देना चाहिए। आदमी डरा हुआ है, ये बात सही है कि उसकी रोजगार चले गए, तमाम समस्याएं हो गई, बीमारी से डर रहा है, वो अस्पताल नहीं जा रहा, डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, तब और भी समस्याएं उसके सामने पैदा हो रही हैं।
लेकिन जब जीवन रहेगा तब तो आगे की चीजें होंगी। ठीक बात। बेहतर ये होगा कि चाहे वो कांग्रेस के कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, यहाँ शिवराज जी हों, विष्णुदत्त शर्मा जी हों, इन सारे लोगों को एक ज्वाइंट एफर्ट करना चाहिए, अपने अपने अनुभवों के आधार पर बात करनी चाहिए। सिर्फ ये कि ये सरकार में है, ये संभालेगी प्रदेश को, ये नियत नहीं होनी चाहिए हमारी, ये विचार नहीं होना चाहिए हमारा। ये संकट का काल है और आज जरूरत इस बात की है सारे लोग राजनीतिक हित को छोड़ के, उपचुनाव में जीत हार की चिंता को छोड़ के प्रदेश की जनता के बारे में सोचेंगे। अगर वो जनता के बारे में सोचेंगे तो उपचुनाव में जनता उनके बारे में सोचेगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक। आपने समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा अब यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जैसा कि देश के प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन खोलने की कवायद शुरू हुई तब कहा था अपने संबोधन में कि हमें जान भी बचाना है और जहान भी बचाना है। तो मेरा तो इतना ही आग्रह है कि आप जान भी बचाइए, जहान भी बचाइए, लेकिन सबसे पहले इंसानियत बचाइए और इंसान बचाइए। अपने अंदर के इंसानियत को, अपने अंदर के जमीर को इस वक्त हर उस व्यक्ति को बचाना होगा, उस व्यक्ति को जगाना होगा जो फ्रंट पर है। चाहे राजनेताओं की बात करें, चाहे हम अपने डॉक्टर्स की बात करें, अन्य व्यावसायिक उपक्रमों की बात करें जो इससे जूझ रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ जब हम काम करेंगे तभी इस विभीषिका से बाहर आ पाएंगे। आपदा में अवसर ढूंढने, लेकिन इंसानियत के अवसर ढूंढने, सिद्धांतों के अवसर ढूंढने, उसूलों के अवसर ढूंढने, आदमियत के अवसर ढूंढने, भ्रष्टाचार के अवसर नहीं ढूंढने, घोटालों के अवसर नहीं ढूंढने। तो ढूंढने की जो बात है, खोज करने की जो बात है, उस पर चर्चा होना लाजमी है। मध्य प्रदेश में चाहे उनको टेलीविजन की सरकार कहें या कुछ भी कहें, लेकिन शिवराज जी उपस्थित हैं जनता के सामने, कभी एक्चुअल तो कभी वर्चुअल। जनता देख रही है कि वो काम कर रहे हैं, धरातल पर नहीं हो रहा है। इसके लिए कांग्रेस का सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन धरातल तक कैसे पहुंचे इसका भी एक सुझाव अगर कांग्रेस दे तो और बेहतर है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।